ये देखो, वैसे तो हमारी कंपनी बिस्किट के एक पैकेट में 4-4 बिस्कुट पैक करती है, लेकिन बीच बीच में ऐसे भी पैकेट आ जाते हैं जो देखने में तो भरे हुए लगते हैं लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली होता है। ये देखो, और फिर यही खाली रैपर जब डब्बे में पैक होके मार्केट में जाते हैं तो मेरी बहुत बड़ी बदनामी होती है। मुझे इस मसले के हल के लिए मशीन चाहिए। बेफिक्र हो जाए, मेरे पास एक ऐसी मशीन है जो हर बिस्किट के पैकेट का वजन करेगी और खाली रैपरों को चुन चुन के साइड पे करती जाएगी। वो मशीन आपको 40 लाख रुपए में मिलेगी। ठीक है, आप यहीं रुको, मैं पेमेंट लेके आता हूँ। ठीक है। वाह यार, इतने सारे पैसे, आज तो मौज लग गई। अरे मजदूरों, मैंने नई मशीन खरीदने के लिए 40 लाख रुपया इस क्रेट में छुपा के रखा था, अब दिखाई नहीं दे रहे कहाँ है? मालिक, हमने तो यहाँ कोई पैसे नहीं देखे। अच्छा, तो वो पैसे मालिक के हैं और है भी 40 लाख रुपया। मालिक, यहाँ पे तो एक नोट भी नजर नहीं आ रहा। मैंने खुद अपने हाथों से इस क्रेट में पैसे रखे थे और मैंने मना भी किया था, कुछ के नजदीक नहीं आएगा। मालिक इधर आए, जरा मेरी बात सुने। किसी और के पैसे होते तो मैं ऐंठ लेता, आपका नमक खाया है। क्या यही पैसे हैं? हाँ, यही तो है वो पैसे। मैंने सबकी नजरों से यहाँ छुपा लिए थे। वैसे ये किस चीज के पैसे हैं मालिक? मैंने इन्हीं 40 लाख रुपए की एक नई मशीन मंगवाई है। कौन सी मशीन? ये जो हमारे बिस्किट के खाली पैकेट डब्बे में बंद होकर मार्केट चले जाते हैं ना, उस मसले के हल के लिए मैं एक नई मशीन मंगवा रहा हूँ। उस मसले के हल के लिए आप 40 लाख रुपया दे रहे हैं? अरे मालिक, ये मसला तो मैं 1500 रुपए में हल कर सकता हूँ। अबे तू पागल तो नहीं हो गया? 40 लाख रुपए वाली मशीन का काम किस तरह 1500 में करके देगा तू? अरे मालिक, मैं करके देता हूँ ना 1500 में आपका ये काम। ये ले भाई आपकी पेमेंट। मालिक कोई जरूरत नहीं है इसको 40 लाख रुपया देने की। ये खाली पैकेट्स निकालने वाला मसला मैं सिर्फ 1500 रुपए में हल करके दे सकता हूँ। मेरा यकीन तो करें आप। अरे 1500 रुपए में कौन सी मशीन आती है? पागल हो क्या तुम? भाई साहब, आप इसकी बात ना सुने, आप ये पेमेंट लें। अरे एक मिनट यार मालिक, एक बार मेरा भरोसा कर लें, सिर्फ एक बार। मैं 1500 रुपए में आपका ये मसला हल करके देता हूँ ना। किस चीज के 40 लाख देने हैं? बदले में मुझे छोटा मोटा गिफ्ट दे दीजिएगा। देख ले, 1500 में काम ना हुआ ना तो तेरी खैर नहीं होगी। अरे मालिक, एक बार भरोसा कर लो, एक बार। ठीक है भाई साहब, आप जाओ। ऐसे खामखा मेरा टाइम वेस्ट कर दिया है। मालिक, मैं अब भी वो मशीन लेके आता हूँ। साला ऐसे 40 लाख रुपया दे दें? मालिक, कबाड़ से ये पंखा 1500 में मिला था ना, अब देखना इसका जादू। ये देखिए मालिक, खाली पैकेट खुद ही उड़ रहे हैं। देख लो उस्ताद, इसी तरह खाली पैकेट उड़ उड़ के साइड पे और भरे हुए पैकेट डब्बे में। अरे वाह यार, क्या आइडिया दिया तूने। मांग क्या चाहिए तुझे? मांगना क्या है मालिक, वो जो तेरी बाइक है ना, वही मुझे गिफ्ट कर दे बस। अरे बाइक को छोड़, ये पकड़ मेरी गाड़ी की चाबी, आज से मेरी गाड़ी तेरी हुई। अरे वाह उस्ताद, क्या इनाम दिया तूने। रुको रुको भाई। जी भाई। अबे क्या हुआ, क्यों रोक दिया? पता नहीं यार क्या हो गया है। ओ तेरी, लगता है यार इसका पेट्रोल खत्म हो गया है। अबे पागल आदमी, बाइक का पेट्रोल पहले चेक नहीं कर सकता? तो जिनकी चोरी की है वो पीछे ही खड़े हैं, अब मैं बाहर कैसे निकलूंगा? कुछ कर जल्दी से। तू ड्रम के अंदर रह, मैं कुछ करता हूँ। फंस गया यार। अबे जल्दी कर, बहुत गर्मी लग रही है यार। भाई मुझे एक दूध वाली बकरी चाहिए, क्या तुम्हारी ये बकरी दूध देती है? हाँ भाई, दूध तो देती है लेकिन मैंने बेचनी नहीं है। रुको तो सही भाई, मुझे डॉक्टर ने बकरी का दूध पीने का कहा है, तुम इसके मुंह मांगे पैसे ले लो। मुंह मांगे पैसे? यार मैंने पूरी कोशिश किया है, ये मनहूस बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही। यार मैं यहाँ गर्मी से मर जाऊंगा, कुछ कर जल्दी। अगर वो बकरी वाला यहाँ पे आ गया तो दोनों मरेंगे। तू ऐसा कर, ड्रम से बाहर निकल और झाड़ियों में छुप जा। मैं वहाँ बाइक वाला खड़ा है, उससे पेट्रोल मांग के लाता हूँ। अच्छा फिर निकाल मुझे, इसको पकड़। जल्दी आना। सोच क्या रहे हो भाई? अब भी बकरी नहीं देनी तो मैं कहीं और से ले लूंगा। ठीक है, मैं बकरी बेचने को तैयार हूँ, लेकिन पहले इसकी कीमत सुन लो। पैसे का तो कर लेंगे, पहले ये बताओ ये बकरी दूध कितना देती है? 1 किलो दूध देती है सुबह शाम। वाह भी वाह, बकरी तो मुझे पसंद है और दूध भी अच्छा देती है। तुम इसके अच्छे अच्छे पैसे बता दो। देख भाई, 40,000 की बकरी है और इसके साथ इसके 2 बच्चे भी हैं जिनकी कीमत 20,000 है। भाई मैं बकरी के बच्चों का क्या करूंगा? मैंने दूध पीना है, मुझे बकरी दे दो। भाई भाई भाई, मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरी वहाँ बाइक रुक गई है, पेट्रोल खत्म हो गया, बहुत इमरजेंसी है, मैंने हॉस्पिटल पहुँचना है। थोड़ा सा पेट्रोल अपनी बाइक से निकाल के दे दो प्लीज। एक मिनट सब्र कर यार। हाँ भाई, खाली बकरी देनी है कि नहीं? इस बेचारी के छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ के बगैर कैसे रहेंगे? ये बच्चे भी साथ लेने पड़ेंगे, नहीं लेने तो चलते बनो यहाँ से। अरे खाना ना, घास खा रही है। खा ले खा ले, क्योंकि भूखी होगी। ये कमीना उधर जाके खा क्यों गया है, पता नहीं आ क्यों नहीं रहा।
किधर जा रही है? अगर बकरी के बच्चे भी साथ देने तो थोड़ा रेट कम करो। भाई थोड़ा सा पेट्रोल दे दो यार, मेरी इमरजेंसी है, समझो बात को। यार एक तो तूने सर में दर्द किया हुआ है, नीचे पाइप लगा हुआ है, निकाल ले। अच्छा तो मैं कह रहा था अगर बकरी के बच्चे भी साथ बेचने हैं तो थोड़ा रेट कम कर दो। ठीक है भाई, 5000 कम दे दियो। अभी भी नहीं राजी होता तो मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं ठीक है भाईजान, ये लो पूरे पर। एकदम आंखों से ओझल होगी है, पता नहीं कहाँ चली गई है। ये पकड़ भाई अपनी बकरी, और ये भी लो इसका फल। दूसरा बच्चा कहाँ गया इसका? भाई मैं जब से आपके साथ खड़ा हूँ मुझे तो इसका दूसरा बच्चा नजर नहीं आया। अरे भाई सबर कर जा, अभी तो साथ है इसका दूसरा फल, ढूंढता हूँ मैं। मैं तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ फराडिये। तूने 2 बच्चों के पैसे भी ले लिए, अब दूसरा बच्चा भी नहीं दे रहा। कहीं इसका दूसरा बच्चा किसी ने चोरी तो नहीं कर लिया? थैंक यू भाई पेट्रोल के लिए। ओए वो रहा इसका दूसरा फल, वो रहा। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? वो मेरे हाथ से बकरी छूट गई थी यार। अच्छा साले, दूसरा बकरी का फल तूने चोरी किया था? तूने? ओए ओए बस वाला रुक, ओए अबे रुक। हैं? ये गाँव किधर चला गया? उस साले ने तो पैसे भी नहीं दिए थे। अरे उस्ताद मुझे छोड़ के जा रहा था, सवारी तो उठा लेता। नौकर थोड़ी जो तेरे लिए पूरी बस रोक के खड़ा रहता, जल्दी बैठ। अजीब ड्राइवर है, सुकून से चिकन पीस भी नहीं खाने दिया। अरे यार मैंने तो उस रेडी वाले के पैसे भी नहीं दिए। अरे उस्ताद 1 मिनट के लिए गाड़ी रोक। अबे तू पागल है क्या? अब गाड़ी नहीं रुकेगी। अरे उस्ताद मेरी बात को समझ, मैंने उस गरीब रेडी वाले के पैसे देने हैं, पैसे देके फौरन आ जाऊंगा। ओ भाई तेरे पैसों के चक्रों में हम सब लेट हो जाएं। अरे भाई सिर्फ 2 मिनट की बात है यार, किसी गरीब के हक के पैसे मारे जाएंगे। तो अगली दफा आके पैसे दे देना। उस्ताद मैंने अगले 6 महीने तक दोबारा इस शहर में नहीं आना यार, उस गरीब के पैसे देने थे, 2 मिनट की बात है। भाई रोक देना गाड़ी। नहीं, 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 गाड़ी नहीं रुकेगी। क्यों मुझे गुनाहगार करने के चक्रों में हो यार? भाई तेरा गुनाह तू ही देख ले। इस गुनाह में हम भी तेरे साथ शामिल हो जाते हैं, हमें भी खिला दे पीस। मर्जी है तुम सबकी, गरीब ही गरीब के दुश्मन बने हुए हैं। कोई बात नहीं, मैं भी पैसे खाने वाला नहीं हूँ। 6 महीने के बाद आके इस रेडी वाले के पैसे वापस कर दूंगा। साले कैसे कैसे लोग रहते हैं, एक तो लेग पीस के पैसे नहीं दिए, ऊपर से प्लेट भी ले गया। जिस दिन मिल गया इसकी दुर्गत बनाऊंगा मैं। 6 महीने बाद। सलाम चाचा, मुझे पहचाना? कौन है तू? वो तू तो वही है ना, कुछ अर्सा पहले मुर्गी खा के पैसे दिए बगैर भाग गया था। भाग नहीं गया था चाचा, मेरी बस निकल गई थी और तेरी प्लेट भी मेरे पास रह गई थी, वो भी लाया हूँ। आज आया ना तू मेरे हाथ, पहले तो मेरी प्लेट निकाल। दे रहा हूँ चाचा, सिर्फ प्लेट ही नहीं, तेरी जो मुर्गी खाई थी उसके पैसे भी देने आया हूँ। 150 रुपया था ना मेरे ख्याल से? 150 नहीं, पूरे 10,000 रुपए देने हैं। 10,000 रुपए किस चीज के चाचा? 150 रुपए की मुर्गी खाई थी मैंने तो। 6 महीने हो गए इस बात को। अगर तू वो मुर्गी ना खाता तो आज वो मुर्गी जिंदा होती और वो मुर्गी अंडे देती, उन अंडों में से और मुर्गियां निकलती, फिर वही मुर्गियां मैंने बेच बेच के 10,000 से कई ज्यादा पैसे बना लेने थे। ओ चाचा तेरी सटक तो नहीं गई? मैंने सिर्फ 150 रुपए की मुर्गी खाई थी, तो अपना 150 ले और जान छोड़। 150 नहीं, 10,000 लूंगा पूरा। अबे 10,000 किस चीज का दूं? 150 का माल खाया है तो 150 ही दूंगा ना। चलो तू 200-300 ले ले। पुत्र मैं 10,000 लिए बगैर तुझे नहीं जाने दूंगा। अरे चाचा तू मेरी ईमानदारी का ये सिला दे रहा है, 6 महीने गुजरने के बाद भी पैसे देने आ गया हूँ मैं। इतना तो ईमानदार होता तो उस टाइम भाग न जाता। मैं नहीं भागा था, मेरी बस निकल पड़ी थी, मैंने बताया भी है आपको। रुको भाई, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है, मैं तुम्हारा मसला हल कर देता हूँ। हाँ भाई आप ही समझाएं इनको, 150 वाली मुर्गी के 10,000 रुपए मांग रहे हैं। मेरी मुर्गी जिंदा होती, अंडे देती, बच्चे देती, ऐसे कई मैं 10,000 कमा लेता। इंसाफ का फैसला मैं करता हूँ। चाचा तेरे पास बिरयानी है? हाँ है। 1 प्लेट लगा। ईमानदारी का तो दौर ही नहीं है, मैं तो पैसे देने आया था। ये लो जी। अब इन चावलों को जाकर खेतों में बो दो। जब खेतों में से चावलों की फसल निकलेगी तो उन्हें बेचकर ढेर सारे पैसे कमा लेना। पक्के हुए चावलों में से फसल कैसे निकलेगी? तो फिर तुम्हारी पकी हुई मुर्गी अंडे कैसे देती? हाँ उसमें से बच्चे कैसे निकलते? समझ आ गई ना तुझे? दो भाई इसको 150। ये पकड़ 150 रुपया अपना। ईमानदार आदमी है, 6 महीने बाद भी पैसे देने आ गए। इन जैसे लोगों की हौसला अफजाई किया करो।